पत्थरों का हार है, जरा सी भी गर्दन इधर उधर हिली तो गला कट भी सकता है। इतना कहकर बाबा बूटा सिंह जी निरंकार में लीन हो गए। इंसानी मार्गदर्शन के लिए गुरु ने शरीर बदल लिया। अब ज्ञान की रोशनी बाबा अवतार सिंह जी द्वारा बहने लगी। सच का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। बाबा अवतार सिंह जी ने दिन रात एक कर दिया इस ज्ञान को फैलाने में। अब एक दो शहर या गांव ही नहीं, बल्कि जगह जगह बाबा अवतार सिंह जी जाकर सच का संदेश देने लगे। लेकिन ये भी सच है कि अंधकार में जीते जीते इंसान इस अंधकार का इतना आदी हो चुका है कि अगर कोई रोशनी दिखाए तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। सच के प्रचार प्रसार का विरोध भी होने लगा। बाबा अवतार सिंह जी की सकारात्मक सोच ही थी। उन्होंने विरोध को भी प्रचार का एक हिस्सा माना और आगे बढ़ते गए। सन 1947 भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया। बाबा अवतार सिंह जी दिल्ली में पहाड़गंज आ गए। चूंकि मिशन का बुनियादी ढांचा सच पर टिका था, इसलिए इसकी इमारत भी ऊंची उठने लगी। इस इमारत को सुंदर और बढ़िया तरीके से बनाने के लिए 1948 में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। सद्गुरु की सोच समान नजरिए वाली होती है। सबको निरंकार का रूप मान संत महात्माओं का दर्जा दे दिया। शक्ति को सिर्फ अपने पर ही केंद्रित करने के बजाय सब में विकेंद्रित कर दिया। फलस्वरूप मिशन चारों तरफ फैलने लगा। 29 अगस्त 1948 बाबा जी के सुपुत्र सज्जन सिंह जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बाबा जी अपने जीवन से, अपने कर्म से सबको संदेश दे रहे थे कि निरंकार की मर्जी, निरंकार का भाणा मानना ही जीवन को उच्च स्तरीय बनाता है। सारी कोशिशों के बाद भी सज्जन सिंह जी ने अपना शरीर त्याग दिया। बाबा जी ने कहा, दातार जो भी करता है ठीक करता है। सज्जन सिंह जी की याद में एक सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें सब जगह से संगत आई और इस तरह बाबा जी का तप और त्याग ही समागमों का रूप बन गया। एनुअल समागमों की श्रृंखला में वो पहला समागम गिना जाने लगा। मिशन के इस पनपते पौधे और समाज को जरूरत थी ऐसे लोगों की जिनके जीवन में परम आनंद आ गया हो और लोगों के जीवन में इस आनंद को लाने के लिए तन मन धन से सेवा कर सकें। तो बाबा जी ने इस समूह का नाम सेवा दल रखा, जो आज भी समाज और देश के लिए तन मन धन से सेवा में लगा है। समय के साथ मिशन बढ़ता जा रहा था। सत्संग के लिए अब पहाड़गंज की छोटी सी जगह काफी न थी। अब निरंकारी कॉलोनी या निरंकारी सरोवर कही जाने वाली जगह खरीदी गई सत्संग के लिए। उस समय वहां सिर्फ और सिर्फ जंगल ही था। वहां पर रहना तो दूर, वहां जाने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। बाबा जी हर कदम पर सिखाते आए कि बंजर भूमि हो या जीवन की कर्म भूमि, जब तक सींचोगे नहीं कुछ पैदा नहीं होगा। बाबा जी आप उस जंगल में आकर रहने लगे और देखते ही देखते वहां निरंकारी कॉलोनी बस गई और निरंकारी सरोवर का भी जन्म हुआ। तीर चला के नैना चों कर कैल गिराना तू जाने, फिर दे के सहारा तलियां दा डिगदे नू उठाना तू जाने। कोई की अंदाजा ला सकदा तू चाल तुरंगी चल जाने, मंसूर चढ़ा के सूली ते प्रहलाद बचाना। सात संगत जी तान सात संगत जी बचन आया है कि जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे। तो सात संगत भाई इस धरती दे तख्ते दे उत्ते मनुष्य दे वास्ते दो गल्लां लिखियां हन। एक पासे लिखिया है कि साकत संग न कीजिए, दूरों जाइए भाग, बासन कारो परसिए तो कुछ लागे दाग। दूसरे पासे क्या, संगत करियो साध की, दिन दिन दूना हेत
ਸਾਕਤਕਾਰੀ ਕਾਮਰੀ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। तो